कल्पना कीजिए, धरती पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो, पहाड़ डूब चुके हों, आसमान काला पड़ चुका हो और मानव सभ्यता का भविष्य एक ही नाव पर टिका हो। कहा जाता है ये नाव सिर्फ लकड़ी का जहाज नहीं थी, यह थी नोआ की और जीवन की आखिरी उम्मीद। धरती एक समय पाप, हिंसा और लालच से भर चुकी थी। नैतिकता मिट चुकी थी और इंसान अपनी ही बनाई आग में जल रहा था। लेकिन इस अंधकार में एक व्यक्ति थे, नोआ। सादा जीवन, ईमानदार स्वभाव और सत्य पर अटल विश्वास। उन्हीं को ईश्वर की ओर एक चेतावनी मिली कि एक भीषण जल प्रलय आने वाला है और जीवन को बचाने के लिए उन्हें एक विशाल नाव बनानी होगी। रेगिस्तान में जहाज बनता देख लोग हंसते थे, ये पागलपन है, वे कहते। लेकिन नोआ नहीं रुके। साल दर साल तपती दोपहरों और ठंडी रातों में एक ही सोच के साथ कि अगर विनाश निश्चित है तो उम्मीद का रास्ता भी बनाना होगा। और जब नाव तैयार हुई, एक चमत्कार जैसा दृश्य सामने आया। जंगलों, पहाड़ों और दूरस्थ मैदानों से हर प्रजाति के जीव जोड़ों में उस नाव की ओर बढ़ने लगे। शेर, हाथी, पक्षी, छोटे कीट, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पुकारा हो। द्वार बंद हुए और आसमान की चीख सुनाई दी। बारिश शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज और फिर दुनिया पर मानो आसमान ही टूट पड़ा। 40 दिन और 40 रातें बस पानी, विनाश और अनंत अंधेरा। धरती डूब गई, पर्वत गायब हो गए और इस अथाह समुद्र के बीच नोआ की नाव तैरती रही, मानवता का आखिरी दीपक बनकर। अंततः बारिश थमी, पानी कम होने लगा, नाव एक पर्वत पर टिक गई। नोआह ने एक कबूतर छोड़ा। पहली बार वह खाली लौटा। दूसरी बार उसकी चोंच में जैतून की पत्ती थी, यानी धरती फिर से सांस ले रही थी। नोआह बाहर निकले, आसमान साफ था, धरती दोबारा जन्म ले चुकी थी। आज भी नोआह की आर्क सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि जब इंसान अपने रास्ते से भटकता है, प्रकृति उसे रोकती भी है और सुधारती भी। और एक उम्मीद भी है कि जब दुनिया हार मान ले तो एक व्यक्ति का साहस पूरी मानवता को बचा सकता है।